हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। रवि एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ रहे थे वो हमारा था टेंस, और टेंस के हमने जो टाइप्स थे, कितने टाइप से होते हैं वो जाना, और उस टाइप्स के अंदर भी जो कितने टाइप में होते हैं वो भी हमने जाना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने जाना था प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में। तो आज हम जो जानेंगे टेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज जो होते हैं, उनके कैसे रूल्स होते हैं, उस रूल्स के हिसाब से हम कैसे यूज़ करके प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं टेंस की। हमारे पास में ये हो गया टेंस। क्या हो गया? टेंस। हमने बताया था कि टेंस का हिंदी में होता है काल। क्या होता है? काल। ठीक है। और टेंस हमने जाना था कितने टाइप से होते हैं। मेन रूप जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट। कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? पास्ट। ठीक है। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? फ्यूचर। तीन टाइप्स के हमारे पास में टेंस थे। ठीक है। और तीनों टाइप्स में हमने पढ़े थे चार प्रकार सभी के होते हैं। पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं। इस प्रकार से हमारे पास में टोटल कितने टेंस होते हैं? 12। और हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस। कौन सा पढ़ रहे थे? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंदर जो हम पढ़ रहे थे, इनके जो 4 टाइप्स है, पहला जो पढ़ रहे थे वो होता है सिंपल, सिंपल या इनडेफिनेट। सिंपल या इनडेफिनेट, सिंपल या इनडेफिनेट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल इनडेफिनेट टेंस जो पढ़ रहे थे वो। ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये उसके जो पहचान थी, इसके बारे में कुछ हमने जो पिछली कक्षा पढ़ा था। अभी जो पढ़ेंगे हम इसके क्या पढ़ेंगे? यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनेट जो टेंस है, इसके यूज़ क्या होते हैं। ठीक है। टेंस कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट के अंदर कौन सा पढ़ेंगे? सिंपल, सिंपल या इंडेफिनेट, सिंपल या इंडेफिनेट। ठीक है। ये टेंस पढ़ेंगे। इस टेंस के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? यूजेज। यूजेज यानी इसके प्रयोग किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रयोग करने के लिए हमारे पास में क्या क्या नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानना चाहते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, जो पहला रूल है वो क्या है देखते हैं। आइए, हमारे जो पास में है प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसका जो पहला जो नियम है वो क्या है, हम उसका यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में जानना चाहते हैं। जो प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, इसका पहला जो नियम है, अगर किसी शब्द, अगर कोई भी वर्ड है और वो कैसा है? हैबिचुअल है। कैसा है? हैबिचुअल। हैबिचुअल या रेगुलर। हैबिचुअल, रेगुलर या जो है हैबिचुअल, रेगुलर या बोले, यहाँ तक मैं बता देता हूँ इनके हिंदी अर्थ नहीं। नियमित और स्वाभाविक कार्य। नियमित व स्वाभाविक, नियमित व स्वाभाविक कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। हैबिचुअल या रेगुलर, हिंदी में नियमित व स्वाभाविक कार्यों को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त। एक्सप्रेस का मतलब क्या हुआ? अभिव्यक्त। नियमित जो कार्य होते हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए जिस टेंस का यूज होता है वो कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट या सिंपल या इंडेफिनेट टेंस जो होता है। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस का यूज किसके लिए होता है? हैबिचुअल या रेगुलर यानी नियमित व स्वाभाविक कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि जो नियमित कार्य हैं वो कौन से होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझें? जैसे मैं किसी का नाम लिख लेता हूँ, मुकेश। मुकेश क्या करता है? गोज। मुकेश गोज टू बेड। मुकेश गोज टू बेड 10 AM। कितना बजे जाता है? 10 AM।
ठीक है। मुकेश जो है वो सोने के लिए कितने बजे जाता है? 10 बजे रोजाना जाता है, ठीक है। तो ये उसका क्या है? हैबिचुअल है, नियमित कार्य है, ठीक है। दूसरा अगर यूज ले तो हम ले सकते हैं ही यानी वह, टेक, ही टेक्स टी, ही टेक्स टी विदाउट शुगर, ठीक है। वह जो क्या करता है? हमेशा बिना जो है शक्कर या शुगर के जो है चाय लेता है। तो ये क्या है? उसकी हैबिट है और रेगुलर जो उसका नियमित जो है कार्य है। तो ये दोनों एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं। और अगर एक एग्जाम्पल और देखें तो हमारे पास क्या है? जैसे कि सी यानी वह क्या कर रहे हैं? सी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। वह क्या करते हैं? जो न्यूज़पेपर है सुबह हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है। सी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। सुबह जो होते हैं वो हमेशा जो है रीड्स यानी न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते हैं। तो ये जो 3 एग्जाम्पल हमने देखे, इसके द्वारा हमने जो जाना कि हमारे पास में हैबिचुअल या रेगुलर जो कार्य है उनको एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? सिंपल या इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे। तो मैं आपसे थोड़ा जो कैमरा है इससे थोड़ा दूर हट जाता हूँ ताकि जो है आप लोगों को जो लिखा हुआ है इसको आप लोग सभी नोट कर सकते हैं। अपनी जो कॉपी है उसके अंदर नोट करें। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट अपने पास में रखें, ठीक है। तो ये आप जो लिखा हुआ है आपको एकदम अच्छे से दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? इसको मिटा देता हूँ और हम जानना चाहते हैं कि अगला जो रूल्स है वह क्या है, ठीक है। ये आराम से आप एक बार देख लेना क्योंकि कैमरे के अंदर आपको साफ दिख ही रहा होगा, और एक बार और देख लेना, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। ये हमने जाना कौन सा रूल्स था? फर्स्ट रूल्स के अंदर कैसे रूल्स था कि हैबिचुअल और रेगुलर जो कार्य होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे जो यूज होता है उसका किसका यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से वे शब्द हैं जो के द्वारा हम जो जानते हैं हैबिचुअल या जो टाइम है हैबिचुअल या रेगुलर जो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए जो शब्द हैं वो हम जानना चाहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए वो जो शब्द कौन कौन से हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं वो शब्द। जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ नोट डाल करके अच्छे से लिख लेते हैं, नोट डाल करके अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए पहला जो लिख लेते हैं ऑलवेज। क्या लिखते हैं? ऑलवेज। अगर कोई भी सेंटेंस है और उसके पीछे ऑलवेज आया है तो हमें किसका यूज़ करना है? सिंपल इंडेफिनेट टेंस का, सिंपल या इंडेफिनेट जो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास में क्या है शब्द आया? ऑलवेज, ऑफ्टन। क्या आता है? ऑफ्टन, ऑलवेज, ऑफ्टन। और क्या आता है हमारे पास में? हैबिचुअल। क्या आता है? हैबिचुअल, ठीक है। ऑलवेज, ऑफ्टन, हैबिचुअल, सेल्डम। क्या आया? सेल्डम। तीसरा और ये 1 2 3 4 वर्ड और हो गए। और कौन सा है? स्कैर्सली। कौन सा? स्कैर्सली, ठीक है। और कौन से वर्ड है हमारे पास में? यूजुअली। कौन से हैं? यूजुअली। और कौन से हमारे पास में है? ओकेजनली। और कौन से वर्ड है हमारे पास में? हैबिचुअली होगा, स्कैर्सली हो गया, यूजुअली हो गया, और कौन सा होगा? रेयरली। ये भी एक हमारे पास में वर्ड है, ठीक है। रेयरली, वापस लिख लेता हूँ मैं, रेयरली, ठीक है। अगर ऐसा हमारे पास में वर्ड दिखे तो हम उसका किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसका यूज़ करेंगे। और कौन सा वर्ड हुआ? समटाइम। कौन सा हुआ? समटाइम्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास में वर्ड। तो और कौन से वर्ड हो सकते हैं हमारे पास में? और देख सकते हैं एवरी प्लस टाइम,
एवरी प्लस टाइम का अगर बताएं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एवरी प्लस टाइम का मतलब टाइम के अंदर यानी डे भी हो सकता है, यानी एवरी प्लस डे, एवरी प्लस डे, एवरी प्लस मंथ यानी एवरी मंथ, एवरी मंथ हो गया, एवरी ईयर हो गया। इस प्रकार से एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वीक भी हो सकता है, एवरी वीक। इस प्रकार से यानी एवरी के साथ में अगर टाइम आया है तो हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखे हैं ये आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं कैमरे से थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रखें अपने पास में या जो है अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, देख लीजिए। ऑलवेज, ऑफ्टन, हैबिचुअल, सेल्डम, स्कैर्सली, यूजुअली, ऑकेजनली, रेयरली, समटाइम, एवरी प्लस टाइम। एवरी टाइम, एवरी प्लस टाइम का मतलब ये हुआ कि या तो एवरी डे होगा या एवरी मंथ होगा या एवरी ईयर या एवरी वीक। इस प्रकार से कोई भी हमें दिखे तो हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं इनको वापस मिटा देता हूँ और जानते हैं अगला यूज जो नियम है उसके बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला कौन सा जो यूज़ है जिसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, जिस टेंस का हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट किस। ठीक है, तो देखते हैं रूल नंबर सेकंड। कौन सा, रूल नंबर सेकंड। सेकंड रूल के अंदर अगर हम देखें तो जो हम यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रुथ, ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर इसका हिंदी अर्थ बताएं तो विश्वव्यापी धारणा, विश्वव्यापी धारणा, विश्वव्यापी धारणा। ठीक है, विश्वव्यापी धारणा। ठीक है, इसका अगर हमें यूनिवर्सल ट्रुथ यानी विश्वव्यापी धारणा अगर कहीं पे मिले तो हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, यानी द सन, द सन, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य जो क्या होता है हमेशा पूर्व में उदय होता है। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हमें यूनिवर्सल ट्रुथ यानी विश्वव्यापी धारणा दिखाई देती है। कैसे, जो सूर्य हमेशा होगा वो किस समय पे उदय होगा, पूर्व में ही उदय होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं, टू एंड टू, टू एंड टू मेक्स फोर, टू एंड टू मेक्स फोर। दो और दो क्या करते हैं, चार होते हैं। ठीक है, दो और दो चार होते हैं, ये विश्वव्यापी धारणा है। ठीक है, हम किसी भी ऐसे शब्द लेंगे जो क्या करेंगे, विश्वव्यापी धारणा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार ही होंगे। यहाँ अगर हम जोड़ें 5 5 10 ही होंगे, अगर किसी भी संख्या को उतने अनुपात में जोड़ेंगे तो वही होगी। तो इसलिए क्या है, वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो सेकंड जो हमारे पास में यूज आया था वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसको भी आप अपनी कॉपी के अंदर देख लेना, एक बार नोट कर लेना, और उसके एग्जाम्पल हमने दिए वो भी अच्छी तरीके से नोट कर लेना। मैं कैमरे से साइड में हूँ, आप अच्छी तरीके से इसको देखिए, अच्छी तरीके से अपने कॉपी के अंदर नोट करिए। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रखें। मैं आगे इसको क्या करता हूँ, वापस मिटा देता हूँ। ठीक है, जानते हैं अगला रूल्स कौन सा है। ठीक है, अगले रूल्स के बारे में जान से अभी हमने कितने रूल्स जान लिए, 2 रूल्स जान लिए, और दोनों रूल्स के क्या एग्जाम्पल थे वो भी हमने जान लिए। अब जानते हैं हम रूल्स नंबर 3। कौन सा, रूल्स नंबर 3। रूल्स नंबर 3 कहता है अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर पोजीशन क्या होता है, पोजीशन, अगर किसी सेंटेंस के अंदर पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है, एक मिनट देख लेते हैं। पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, क्या होता है, अधिकार। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर हमें अधिकार शब्द को एक्सप्रेस करने, अधिकार यानी अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम,
अधिकार को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त, एक्सप्रेस का मतलब क्या हुआ, अभिव्यक्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभिव्यक्त करने के लिए यूज़ करते हैं किसका, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर कोई सेंटेंस में हमें पोजीशन है, अधिकार, तो ये अगर सब मिले तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, इस टेंस का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास में क्या है, अगर कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर हमारा स्वामित्व है, हमारा अधिकार है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे दिस पेन यानी दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यानी यह पेन जो है वो किससे बिलोंग करती है, मेरे से, यानी ये पेन जो मेरी है, इस पे स्वामित्व किसका है, मेरा है। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, आई हैव अ कार, क्या लिया, आई हैव अ कार। दोनों एग्जांपल के तौर पे हमने जाना, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर पोजेशन यानी हमारा अधिकार है, तो उस जो जो होता है शब्दियाँ, उसके अंदर किसका यूज़ करते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। अब इससे आगे जानते हैं, ये आप अपनी कॉपी के अंदर वापस जो है एक बार अच्छी तरीके से देख करके नोट कर लेना। अगर आपको लगे कहीं डाउट है तो वापस हमें भी बताना कमेंट करके, ताकि हम इसके अंदर और सुधार करें। ठीक है, नेक्स्ट हम जानना चाहते हैं और वापस, तो मैं इसको वापस मिटा देता हूँ। आई थिंक आपने अपनी कॉपी के अंदर इसको अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस देख लेना, अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके देख लेना, और भी समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख लेना, हम आपका वापस रिप्लाई भी दे देंगे। ठीक है, चौथा हमारे पास जो रूल्स है, अभी 3 हमने जान लिए, चौथा कौन सा है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चौथा हमारे पास में कौन सा है, इस टेंस का प्रयोग एक और जो एक्टिविटी होती है उसके लिए करते हैं, कौन से, जिसे मैं यह हिंदी में लिख लेता हूँ, या इस टेंस का प्रयोग यानी यूज, प्रयोग कहाँ करते हैं, मेंटल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, यानी हिंदी में कहें तो मानसिक क्रिया। उसके लिए क्या करते हैं, मानसिक क्रिया जो अगर होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टेंस का यूज़ करते हैं, मानसिक क्रिया। या अगर बताएं तो इमोशन यानी इमोशंस, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। या फीलिंग्स, इमोशन या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का प्रयोग, जो करने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जो सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस है, इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, हिंदी में कहते हैं मानसिक क्रिया, इमोशंस या फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यानी अभिव्यक्त करने के लिए इस टेंस का यूज़ होता है। वह क्या करते हैं, जो रूल्स नंबर 4 के अंदर आता है, इस टेंस का यूज़ हम करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कैसे। देखिए, वी बिलीव इन गॉड, हम क्या करते हैं, भगवान के अंदर विश्वास करते हैं। तो ये क्या है, हमारी मानसिक क्रिया है, हमारी इमोशंस है, हमारी फीलिंग है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर विश्वास करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, आई थिंक शी इज़ ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है, शी इज़ ऑलवेज रॉन्ग। मैं हमेशा सोच रहा हूँ कि आई थिंक शी इज़ ऑलवेज रॉन्ग, मैं हमेशा सोच रहा हूँ कि वो हमेशा क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई हमें शब्द मिले तो हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, इस टेंस का यूज़ करेंगे। तो
आप इसको भी आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लेना, वीडियो को स्टॉप करके देख लेना, अगर कहीं गलती हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ताकि उसके अंदर और भी करेक्शन किया जा सके। ठीक है, तो देख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, अच्छे तरीके से नोट करना, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेना। ठीक है, अब मैं इसको वापस मिटा लेता हूँ और बढ़ते हैं हम आगे की ओर। हमारे अंदर रूल्स कौन सा है, अभी 4 रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट रूल्स है हमारा 5वां, वो क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं वो कौन सा रूल्स है, वो क्या कहता है। ठीक है, तो 4 रूल्स हमने जान लिए, 5वां रूल्स हम जानना चाहते हैं। ठीक है, 5वां रूल्स नंबर 5वां क्या है? 5वां रूल्स, इस टेंस का प्रयोग, अगर इस टेंस का प्रयोग क्या करते हैं, इस टेंस का प्रयोग क्या करते हैं, इस टेंस का प्रयोग हिस्टोरिकल जो घटना है, हिस्टोरिकल जो घटना है उनको जीवंत, या हिस्टोरिकल घटना या इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स को जीवंत या ताज़ा बनाकर दिखाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, बनाकर दिखाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, दिखाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर हमें दिखे तो भी अगर हम किसका यूज़ करेंगे, इस टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्या होता है इस टेंस का यूज़, एक और यूज़ होता है इसका, छठा भी यूज़ आप हाथ लिख लें साथ में, वो क्या है, अगर कोई भी जो इस टेंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इस टेंस का प्रयोग एक और भी करते हैं, इस टेंस का प्रयोग लाइव प्रसारण, कैसा, लाइव प्रसारण, हिंदी में लिख लेता हूँ, लाइव प्रसारण में क्या आता है, यहाँ पे कोष्टक में देख लीजिए, अगर कहीं भी नाटक चल रहा हो, यहाँ पे कहीं भी मैच चल रहा हो, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी फिल्म चल रही हो, ठीक है, यहाँ पे कोई आयोजन हो रखा हो, कोई जागरण हो रही हो, तो इस प्रकार से अगर कहीं भी हमें देखने को मिले तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जाना रूल्स नंबर फर्स्ट कौन सा था, हम जानते हैं कि हम रूल्स नंबर फर्स्ट जाना, रूल्स नंबर सेकंड जाना, रूल्स नंबर थर्ड जाना, फोर्थ भी जाना, और फिफ्थ 6 रूल्स हमने जो सिंपल या प्रेजेंट टेंस के अंदर जाने। ठीक है, और कौन कौन से थे हमने आपको लिखवा लिए हैं, आप अच्छी तरीके से वापस एक बार वीडियो को देख लेना और नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अपने आगे जो दोस्तों उनको भी इनवाइट करिए कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आपको पढ़ने को जो है टेंस जो हमारी क्लासेस चल रही है वो आप लगातार बने रहें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।